हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया अपने दूसरे वनडे मैच में कोई चेंज नहीं करेगी, वैसे ही हुआ। इंडिया अनचेंज स्क्वाड के साथ गई, पर यह दाव उनका सही साबित नहीं हुआ और वो ये मैच भी हार गए और सीरीज भी हार गए। तो आज का जो मैच रहा, ये सेकंड वनडे, इसमें ये क्यों हारे, इसके लिए मैंने 6 रीजन सोचे हैं। मेरे अकॉर्डिंग 6 रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आज का ये मैच हारी और सीरीज हारी। मैं आपको बताता हूं। पहला तो जो रीजन है वो है इंडिया की फील्डिंग। पहले मैच में भी इनकी फील्डिंग खराब थी। दूसरे मैच में इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की, बट फिर भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा मैक्सवेल का, जो जडेजा ने छोड़ा। इजी कैच था, बाउंड्री पे जडेजा से छूट गया और तब मैक्सवेल जस्ट क्रीज पे आया ही था और उसके बाद फिर उसने एक अच्छी इनिंग खेल दी। तो वहां पे अगर जडेजा मैक्सवेल का कैच पकड़ लेता तो शायद 20-25 रनों का डिफरेंस पड़ जाता। दूसरा रीजन, अगर आपने ये नोट ना किया हो, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो जो पहले 10 ओवर्स थे इनमें वार्नर और फिंच ये काफी शॉट्स मिस टाइम कर रहे थे। इनकी शॉट्स कुछ हवा में जा रही थी, जो फील्डरों के पास नहीं गई, कैचेस नहीं गए, एक दो इनसाइड एजेस भी गई जो जस्ट विकेट से कुछ ही इंच दूर था। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि लक भी उन 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के साथ था, इंडिया की तरफ नहीं था। नहीं तो उनमें से कोई भी मिस टाइम्ड कैच, मिस टाइम जो शॉट थी जो हवा में गई, वो कैच हो सकती थी या वो बोल्ड हो सकते थे और उनको स्टार्टिंग में ही एक दो विकेटें गिर सकती थी। तो फिर इंडिया थोड़ा प्रेशर बना सकती थी, शायद तब ऑस्ट्रेलिया को 300 तक ही रोक लेती। तो लक भी उन पहले 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के साथ था। और तीसरा रीजन है इंडिया का जो फोर्थ बॉलर था नवदीप सैनी, वो वीक लिंक साबित हुआ। काफी रन पिटाए, 7 ओवर में 70 रन पिटा दिए नवदीप सैनी ने। तो नवदीप सैनी की जगह अगर मैंने जैसे पिछले मैच में, पिछले अपने वीडियो में सजेस्ट किया था कि श्रद्धल ठाकुर को खिलाना भी एक अच्छा मूव रहता, बट इन्होंने वो फॉलो नहीं किया। तो या तो नवदीप सैनी अच्छी बॉलिंग करते या शायद ये एक वो चेंज करते। तो वहां पर भी अगर उन 7 ओवरों में अगर 70 की बजाय 50 रन दिए होते तो 20 रन का डिफरेंस वहां भी होता, क्योंकि बाकी बॉलर्स इतना नहीं पिटे इस बार। बुमराह, शामी, इन्होंने पिछले मैच से बेटर बॉलिंग की, हालांकि रन गए, और चहल ने भी और जडेजा ने भी सिर्फ 60 रन ही दिए 10 ओवर में। तो ये जो पहले 3 फैक्टर थे, ये अगर इंडिया के फेवर में आते तो शायद इंडिया 300 रन तक रोक लेती। जो फोर्थ रीजन है जिसकी वजह से आज का मैच हारे, तो मैं ये कहूंगा कि फिंच की कैप्टनसी अच्छी थी। कोहली की बुरी नहीं थी, कोहली की भी ठीक थी, बट फिंच की अच्छी थी। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैच जीत गए ऑस्ट्रेलिया तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको रीजन बताता हूं। जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो फिंच ने एक अच्छा बहुत मूव किया। जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप चल रही थी तो मैक्सवेल को ज्यादा ओवर्स नहीं फिकवाए। वो समझ गया था फिंच कि अब ये अय्यर और कोहली ये मैक्सवेल को मारने का सोचेंगे, थोड़ा बिग हिट्स मारेंगे और एक बड़ा ओवर निकालने का सोचेंगे। 3 ओवर फिकवा दिए थे मैक्सवेल से, मैक्सवेल ने ठीक ठीक फेंक दिए थे। और तब फिंच ने हेनरिक्स को ही लगाए रखा, जो फिफ्थ बॉलर का कोटा था वो मोइस हेनरिक्स से ही पूरा करवाया। वो वेट ही करते रह गए कि कब मैक्सवेल आए तो हम मारे। पर फिंच ने ये भाप लिया था कि हेनरिक्स की बॉलिंग की स्पीड स्लो थी और उसको हिट करने में इन्हें दिक्कत हो रही थी, अय्यर और कोहली दोनों को। तो ये फिंच का एक अच्छा कैप्टनसी मूव था कि उस स्टेज पे हेनरिक्स को ज्यादा ओवर फिकवाए और मैक्सवेल को हटा लिया। अच्छा, फिफ्थ रीजन जो मेरे अकॉर्डिंग है जिस वजह से इंडिया हारी, वो है कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग की ऑस्ट्रेलिया ने। जो काम इंडिया नहीं कर पाई वो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया। दो बहुत ही अच्छे कैचेस पकड़े। अय्यर जो सेट हो गया था उसका स्मिथ ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा हैंड्रिक्स की बॉलिंग पे। और फिर कोहली जो डेंजरस लग रहा था, सेंचुरी के पास आ गया था, उसका तो बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा हैंड्रिक्स ने। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द ईयर।
और वो बहुत ही मुश्किल कैच था। तो ये दोनों जो हमारे इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे सेट भी हो गए थे और मैच उस वक्त इंडिया की पकड़ में था, 50-50 चल रहा था। तो दो इतने बेहतरीन कैचेस पकड़ के इंडिया को बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। जो सिक्स्थ रीजन है जिस वजह से इंडिया हारी, वो है कि हार्दिक पांड्या आज उतना तेजी से रन नहीं मार पाया, आने पे स्ट्रगल करता रहा। और यहां पर मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अपना होमवर्क अच्छे से किया। उन्होंने दो चीजें की जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने काफी स्ट्रगल किया और थोड़ा बहुत राहुल ने भी स्ट्रगल किया तेज रन मारने में, हालांकि राहुल अच्छी इनिंग खेल के गया। सबसे पहले तो पांड्या ने जैसे बॉलिंग जब की थी तो उसकी स्पीड स्लो थी, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को मारने में दिक्कत आ रही थी। और ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन समझ गए थे, बॉलर्स भी समझ गए थे कि अब इस पिच पे थोड़ा स्लो बॉल वो डालेंगे और बॉल की स्पीड स्लो रखेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो उन्होंने पांड्या को भी जब वो बैटिंग करने आया तो स्लो बॉल्स ज्यादा फेंकी और बॉल की स्पीड स्लो रखी। इस वजह से पांड्या को काफी दिक्कत हो रही थी। दूसरी एक बात और अगर आपने नोट की हो कि आखिरी 15 ओवर में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बॉल थोड़ी सी रिवर्स स्विंग हो रही थी। खास तौर से पैट कमिंस जब बॉलिंग कर रहा था तो वो आगे की तरफ पिच कर रहा था और बॉल थोड़ी सी हवा में हल्की सी बाहर की तरफ स्विंग हो रही थी, जिससे पांड्या बिल्कुल बॉल मिस ही करे जा रहा था बार बार। तो इसमें भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बॉल को अच्छा मेंटेन किया पूरी इनिंग में, ताकि वो एंड में रिवर्स स्विंग हो और अपनी स्किल दिखाई रिवर्स स्विंग में। ये स्किल इंडियन बॉलर्स नहीं दिखा पाए, उनकी तरफ से ऐसा कुछ रिवर्स स्विंग नजर नहीं आई, बट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ये किया। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को क्रेडिट जाएगा, कैप्टन को भी क्रेडिट जाएगा और उनके बैट्समैन भी अच्छा खेले। इंडियंस ने भी पूरी कोशिश की अपनी, बट डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियंस प्रूव टू बी ए बेटर साइड। ऑस्ट्रेलिया वाज ए बेटर वनडे टीम देन इंडिया इन दिस सीरीज और इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीती ये सीरीज। तो फ्रेंड्स, आप अपने व्यूज से शेयर कीजिए कि जो मैंने आपको रीजंस बताए, ये 6 रीजंस जिसकी वजह से इंडिया आज का मैच हारी और ये सीरीज भी हारी, इसके बारे में आपके क्या व्यूज है। आप डेफिनेटली शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स,